दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि लोगों तक खरी शिक्षाओं को पहुंचाया जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके। दोस्तों आज हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का काम जिस तेज़ी से बढ़ना चाहिए उस तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा। तो अगर हम सवाल करें कि क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो इसकी वजह है कि लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लोग अपने काम को समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग बाइबल को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वचन को समझने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों मनुष्य को अपने जीवन का महत्व तब समझता है जब उसके हाथ में कुछ भी बचा हुआ नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल में पड़े किसी व्यक्ति को अगर आप देखोगे, अगर वो अपने जीवन की कुछ सांसें, चंद सांसें गिन रहा हो, तब उस व्यक्ति को उसके जीवन का महत्व समझ में आता है। दोस्तों इसी तरह आज मैं जीवन के विषय पे बात क्यों कर रहा हूँ कि ये करना बहुत ज़रूरी है, इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गंभीरता मसीह भाई बहनों में, जवानों में होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि ज़्यादातर उनका झुकाव वर्शिप, स्तुति, आराधना या नाच कूद करना, इन चीज़ों में ज़्यादा दिखाई देता है। दोस्तों जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने जवानी के दिनों में बात कर सकता है, उस तरीके से बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जिस तरीके से, जिस स्पष्टता से वो आँखों से देख सकता है अपने जवानी के दिनों में, वो बुढ़ापे में नहीं देख पाता। जिस तरीके से जवानी के दिनों में चल सकता है, उस तरीके से बुढ़ापे के दिनों में नहीं चल पाता। और यही जवानी के दिन हर एक विश्वासी भाई बहन के हाथों से दिन ब दिन, सेकंड, मिनट, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, दिन, महीने ऐसे करते करते बीतते जा रहे हैं। दोस्तों इसीलिए हर एक विश्वासी भाई बहन, इन सब को इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के काम को महत्व देना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, दोस्तों पहली सदी की कलीसिया या पहली सदी से जो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस गंभीरता से परमेश्वर के काम को अगर नहीं लिया होता कि हमें ये करना ज़रूरी है, तो आज जिस बाइबल को लेके हम आसानी से पढ़ पा रहे हैं, आपके घर में बाइबल है, आपके मोबाइल में बाइबल है, आपको इतना आसान हो गया है हमारे लिए। लेकिन उस समय दोस्तों ऐसी हालत नहीं थी। बहुत इस बाइबल के वचन को हम तक पहुंचने के लिए बहुत सी आहुतियाँ लोगों को देनी पड़ी दोस्तों। लेकिन अगर हम कहें कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए
खुद भी समझना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए, तो हमारे पास समय नहीं होता है। लेकिन ये करना हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज आप इन बातों को गंभीरता से नहीं लोगे, तो फिर मैंने शुरुआत में कहा कि आप जिस तरीके से अभी देख रहे हो तब नहीं देख पाओगे। अब जैसे बात कर पा रहे हो तब बात नहीं कर पाओगे, या जैसे चल पा रहे हो वैसे तब नहीं चल पाओगे। तो जिसके चलते एक वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ कि सभोपदेशक की किताब 12वां अध्याय और वचन 1। दोस्तों, वहाँ पर लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्या लिखा है? अपनी जवानी के दिनों में। ये वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि अपने बचपन के दिनों में या अपने बुढ़ापे के दिनों में, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, जो काम एक जवान व्यक्ति, मतलब जो क्वालिटी उसके शरीर में होती है, वो एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में नहीं होती है। तो ये दिन दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की इधर उधर की बातों में टाइम पास करने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो। आज आपके पास आंखें दी है परमेश्वर ने। आँखों का महत्व उन लोगों से पूछो दोस्तों जिन लोगों के पास आंखें नहीं है। आज परमेश्वर ने आपको अच्छी आंखें दी है कि आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास हज़ार बहाने हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, पढ़ने तक का समय नहीं है। आपके पास आज आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते। कुछ लोग ऐसे जो बोलने के लिए तरसते, लेकिन वो बोल नहीं पाते। दोस्तों, परमेश्वर ने इस तरीके से हमें ब्लेस किया है, इस तरीके से हमें शरीर दिया है कि हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हर चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने दी है। फिर भी अगर हम परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों में और हमारे में क्या अंतर है दोस्तों? कि जिसके पास आंखें नहीं हैं और हमारे पास आंखें हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। जिसके पास ज़बान नहीं, हमारे पास ज़बान है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे पास पैर है, लेकिन हम किसी के घर जाके किसी को सुसमाचार नहीं सुना रहे, यीशु के बारे में नहीं बता रहे। तो फिर उस लंगड़े व्यक्तियों में और हमारे में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इन बातों को समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जीवन मिला है, इसका सही से इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इतनी आसानी से बाइबल आपके हाथ में नहीं लगी है। इसके लिए बहुत से लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, बहुत से लोगों को इसके लिए खुद को समर्पित करना पड़ा, खुद की आहुति देनी पड़ी, तब जाके ये बाइबल हमारे हाथ में लगी है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि भाई आप सच में जो बातें अभी कही है ये बातें सही है और इन बातों को हमें करना ज़रूरी है, अगर ऐसा आपको लगता है, कहीं थोड़ा भी लगता है आपके अंदर, आपके हृदय में, अगर आपके दिल में ये बात कहीं पे भी लगी हो कि ये हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि रेत की तरह एक एक दिन आपके हाथ से फिसल रहा है दोस्तों। इसलिए आपको परमेश्वर का काम करने के लिए
आगे आना होगा। आपको आज परमेश्वर ने हर तरीके से ब्लेस किया है। दोस्तों, मैं एक ऐसे भाई को जानता हूँ, एमएमबी में एक ऐसा भाई है जो कि ऑक्सीजन पे है, लेकिन फिर भी वो भाई परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वचन को पढ़ रहा है दोस्तों, वचन को पढ़ रहा है, समझ रहा है और दूसरों को प्रचार कर रहा है परमेश्वर के वचन को। अगर वो भाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात आपको सोचना ज़रूरी है दोस्तों। वचन आगे कहते हैं, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। विपत्ति के दिन मतलब क्या कि अब उस समय ये दिन आपके हाथ से निकल कर जाने के बाद आपके मन में इच्छा होगी कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आप कहोगे कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप ठीक से देख नहीं पाओगे। वो दिन आपके लिए किसी विपत्ति से कम नहीं होंगे। आप कहोगे कि मैं परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप ठीक से बात नहीं कर पाओगे। वो दिन आपके लिए किसी विपत्ति से कम नहीं होंगे। आप कहोगे कि मैं किसी के घर पे जाके किसी को सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पैर आपका साथ नहीं देंगे। आपके लिए वो दिन किसी विपत्ति से कम नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए आज मौका है, आज आपके हाथ पैर सलामत है, आप ठीक से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो परमेश्वर के काम को करना शुरू करिए ताकि लोग परमेश्वर के बारे में जान सके। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आपको सभी को यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और मेरी जो ये वीडियो है ये दूसरों तक पहुँचाए। दोस्तों, मकसद मेरा ये नहीं है कि पैसा कमाऊँ। दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि वचन को ठीक रीति से आपके बीच में पहुंचा सकूं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सभी अपना ख्याल रखें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।